Hello students, in this video we will discuss one poem, A Thing of Beauty in हिंदी। आप जानते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक कविता है जिसको जॉन किट्स साहब ने लिखा है। जॉन किट्स अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने इस कविता में जो कविता एक पोएटिक रोमांस से लिया गया है, वो उस पोएटिक रोमांस का नाम है इंडीमियन। इंडीमियन एक लॉन्गर पोएम है जिससे ये कविता ली गई है। इंडीमियन एक शिफर्ड माने एक गडेरिया है, गडेरिया युवा लड़का है और वो सिंथिया मून गॉडेस से उसे प्यार हो जाता है और फिर वो उन्हें ढूंढता है। तो किट्स की कविताओं में किट्स ने खुद को रिप्रेजेंट किया है मुख्य कैरेक्टर के रूप में। यहाँ अगर किट्स को देखें तो वो इंडीमियन के रूप में हैं। फिर इंडीमियन तो उनकी सारी कविताओं में, बहुत सारी कविताओं में स्वर्ग और धरती का मिलन होता है, यानी कि धरती का मनुष्य स्वर्ग के मनुष्य से प्यार करता है और उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस कविता में ये बड़ी कविता है जिसका एक भाग है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वहीं से लिया गया है। तो इन्होंने पहले लाइन में कहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये हम पेड़ों के कुंज में अगर बैठें तो उस छाया को बहुत ही शांतिपूर्ण बना देती है। ये हमारे नींद को मीठे सपनों से भर देती है, हमें स्वस्थ रखती है और हमारे दिल की धड़कन को सामान्य रखती है। ये है सुंदरता, सुंदर चीज़ों की विशेषताएं। तो आगे लिखते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दिस अर्थ। हर दिन हम अपने को खूबसूरत चीज़ों के बीच पाते हैं और वो खूबसूरत चीज़ें हमें इस धरती पर रहने के लिए आकर्षित करती हैं। ये धरती इतनी खूबसूरत है कि हम मौत से घृणा करते हैं इसकी खूबसूरती के कारण। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डियर्थ, of noble nature and of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। दुनिया में कैसे कैसे कष्ट हैं, डिस्पोंडेंस हैं, दुख हैं, अभाव है और हमारे आसपास अच्छे लोगों की कमी है, नोबल नेचर्स के लोग नहीं मिलते हैं। हमारे असफलताओं के कारण हमारा जीवन उदास रहता है और हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं। हमारी जो हमारा जीवन है वो अंधकार से भर जाता है। तो क्या है, हम इसे जीना छोड़ दें। कवि कहते हैं कि हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। आगे लिखते हैं, मेक फॉर आवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। हम ये खूबसूरत चीज़ें हमसे खोज कराती हैं इन सारे दुखों के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे ऑल पाल। खूबसूरत चीज़ें जो दुनिया की है ना, वो काली चादर जो हमारे जीवन को अंधकार बना के रखती है उसको रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है और हमारे आत्मा को मुक्त कर देती है, उन्मुक्त कर देती है। हम खूब खुश रहते हैं। सच दस और वो चीज़ें खूबसूरत क्या हैं, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बुन फॉर सिंपल सीप। ये खूबसूरत चीज़ें हैं, सूरज, चंद्रमा और छोटे बड़े सभी पौधे जो छाया प्रदान करते हैं। एक छोटे से मेमने के लिए भी, शीप को हम मेमना कहते हैं, लैम्प है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भद्र जानवर होता है। एंड सच आर डेफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ऐसे ही खुशियाँ प्रदान करती हैं खूबसूरत डेफोडिल्स की फूल जो हरियाली में रहती हैं। एंड क्लियर रील्स, और छोटे छोटे स्वच्छ पानी के बहते हुए झरने, छोटे छोटे जल स्रोत, फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट हॉट सन एंड मिड्स फॉरेस्ट ब्रेक।
छोटे छोटे पौधे जो हैं, जो झाड़ियां हैं जंगल के बीच में होती हैं, जो छोटे छोटे नदी के साफ पानी के झरने जो बहते हैं, जो स्रोत झरना पानी के स्रोत बहते हैं, वो तपती हुई धूप में अपने ठंडक को फैलाते हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, हमें बहुत खूबसूरत जीवन देते हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये सारी चीज़ें ऊपर मस्क रोज का एक स्प्रिंकलिंग मन लेयर चढ़ा देते हैं, ये दुनिया खूबसूरत हो जाती है। आगे कहते हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डोम्स, वो कयामत भी भव्य होता है। जो हम हमारे कल्पना में हमारे जो प्रेडिसेसर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, वो जब आते हैं हमारी कल्पना में, हम जब उनके सुंदर सुंदर कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उनके खूबसूरती का ख्याल आता है, हमें उनके महत्व को हम जान पाते हैं। कैसा लगता है, जैसे एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जैसे स्वर्ग से बहने वाली अमृत की अनवरत धारा, इंडलेंस फाउंटेन हमारे हृदय में आके बहती है और हमें खूब पोरिंग इनटू अस, हमारे दिल में संचरित हो जाती है। और वो जब ये स्वर्ग की धाराएं, अमृत की धाराएं हमें हमारे पास आती हैं, हम अमरत्व महसूस करते हैं। तो इस तरीके से हम लाख दुखों के बावजूद हम जीना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर हमारा कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्य के सारे अंग काम करने बंद कर दें, फिर भी वो चाहता है कि इस दुनिया का आनंद ले। ऐसी है खूबसूरती इस दुनिया की। जॉन किट्स साहब ने ठीक ही लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, और शेक्सपियर साहब ने भी लिखा है, ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए कॉन्स्टेंट जॉय। और खुशियाँ क्या हैं? हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये जीवन जो है ना, दुख से भरा हुआ है, और हैप्पीनेस जो है ना, कभी कभी आने वाली एक एपिसोड के समान है, एक छोटी घटना है इस जीवन में। थैंक यू। हम समझते हैं आपको ये समझ में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। धन्यवाद।